बीजापुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ को लेकर ये बड़ी खबर है। 10 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। सुबह 9 बजे से मुठभेड़ जारी है। पुजारी कांकेर और मारू डबाका के जंगलों में ये मुठभेड़ चल रही है। 1000 से अधिक जवान ऑपरेशन में शामिल हैं। सुबह हमने ये जानकारी आपको दी थी और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि यहाँ पर बड़ा इनकाउंटर हुआ है। डीआरजी, कोबरा, सीआरपीएफ, एसटीएफ के जवान ऑपरेशन में शामिल है। वहीं उसूर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस नक्सली मुठभेड़ को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। 10 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है। सुबह 9 बजे से मुठभेड़ जारी है और अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि 10 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया गया है। पुजारी, कांकेर और मारू डबाका के जंगलों में ये मुठभेड़ चल रही है। 1000 से अधिक जवान इस ऑपरेशन में शामिल हैं। डीआरजी, कोबरा, सीआरपीएफ, एसटीएफ के जवान भी इस ऑपरेशन में शामिल हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत जुड़ चुके हैं। प्रशांत, 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। सुबह से ही ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास में बताएं? देखिए, सूचना मिली थी कि पुजारी कांकेर के आसपास के जंगलों में नक्सलियों का जमावड़ा है और इस जमावड़े को लेकर आज सुबह से ही 3 जिलों से अलग अलग बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, 3 अलग अलग जिलों से सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, एसटीएफ और डीआरजी के जवानों की संयुक्त रूप से पार्टी रवाना की गई थी और लगभग बताया जा रहा है कि 1000 से अधिक जवान इस ऑपरेशन में शामिल है, क्योंकि वहां जो जमावड़ा था नक्सलियों का वो काफी ज्यादा था और 9 बजे के करीब ये मुठभेड़ शुरू हुई है। लगभग 9:15 के आसपास उस जंगल के आसपास जब जवान पहुंचते हैं तो 9 बजे नक्सलियों के साथ आमना सामना होता है और उसके बाद लगातार अभी तक मुठभेड़ चल रही है। बताया जा रहा है कि रुक रुक कर नक्सलियों की तरफ से भी फायरिंग हो रही है और फिलहाल अभी तक 10 से अधिक नक्सलियों को, लगभग 12 के आसपास नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि जरूर नहीं हुई है, क्योंकि जवान वापस नहीं लौटे हैं, वापस कैंप नहीं पहुंचे और मुठभेड़ अभी भी जारी है। और बस्तर के जो आईजी हैं, सीआरपीएफ आईजी हैं, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा के जो एसपी हैं, लगातार इस मुठभेड़ पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से इलाका कहा जाता है, जो एरिया है, वो काफी नक्सलियों के पैठ वाला इलाका। पुजारी कांकेर में इससे पहले भी जब कभी जवान पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं वो वापस लौटना पड़ा है जवानों को, लेकिन इस बार पूरी तैयारी से जवान वहां पर पहुंचे हैं और लगभग 1000 की संख्या से अधिक जवान इस ऑपरेशन में मौजूद हैं। और बताया जा रहा है कि जो नक्सली है वो भी काफी बड़ी संख्या में है और नक्सलियों की जो बटालियन है उसके भी कुछ लोग वहां पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं इस बार जवानों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए नक्सली भी तैयार बैठे हुए थे, लेकिन नक्सलियों को इस बार भी नुकसान झेलना पड़ा है। और जिस तरीके से जवान लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं और जो सफलता ले रहे हैं, इस बार भी सफल हुए हैं और लगभग 10 से अधिक 12 के आसपास नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और कई नक्सलियों को घायल भी किया गया है और कुछ नक्सलियों के शव को जवान बरामद भी कर चुके हैं। तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि सुबह से ही ये खबर आ रही थी कि पुजारी कांकेर के आसपास का इलाका है अगर मुठभेड़ के लिए, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी मुठभेड़ होगी और बड़ा ऑपरेशन है जिसमें 1000 से अधिक जवान भी शामिल है। तो ये होता हुआ नजर आ रहा है और 1000 से अधिक जवान जो पहुंचे हैं वहां पर, अब पूरी तरीके से जंगल को वो लोगों ने घेर रखा है। नक्सलियों को भागने देने की इस बार गुण में नहीं है, चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया है। इसीलिए 3 अलग अलग जिलों से डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ और कोबरा के जवानों को इस ऑपरेशन में भेजा गया है। जी प्रशांत, जैसा कि आपने बताया कि 1000 से अधिक जो है, करीबन 1000 के वहां पर जवान मौजूद हैं और नक्सलियों को घेरा गया है। क्या कुछ मरने वालों की संख्या जो है इसमें नक्सलियों की और भी ज्यादा बढ़ सकती है? देखिए, फिलहाल तक जो जानकारी आ रही है, 10 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी आ रही है, साथ ही साथ कई नक्सलियों के घायल होने की सूचना आ रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि अभी भी फिलहाल मुठभेड़ चल रही है या नहीं, क्योंकि अंदरूनी इलाका जो मैंने बताया कि जो उसूर थाना क्षेत्र का कांकेर, पुजारी कांकेर का जो क्षेत्र है वो सघन जंगलों का इलाका है और वहां पर नेटवर्क नहीं है, वो कैंप से काफी दूर है और घने जंगल का फायदा उठाकर नक्सली हमेशा से जवानों की गोलियों से बचकर भागने का प्रयास करते हैं। लेकिन जितने
जो नक्सलियों को गोली लगी है या फिर घायल हुए या फिर मारे गए उनके शव या उनको बरामद करना ये एक बड़ा टास्क होता है, क्योंकि अब अंधेरा हो गया और अंधेरे में कहीं ना कहीं नक्सली जो है वो जंगल की आड़ लेकर भाग निकलते हैं, तो जो अपने साथी होते हैं उनको भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं। ऐसे में फिलहाल सर्चिंग भी चल रही है, रुक रुक कर फायरिंग की भी सूचना आ रही है। ऐसे में जो घेराबंदी किया है जवानों ने उसका फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि घेराबंदी कर दिया गया है, किसी भी तरफ से नक्सलियों के भागने का कोई रास्ता जो है वो नहीं छोड़ा गया है। तो ऐसे में बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी सफलता बिल्कुल मिल सकती है, और जो आंकड़ा है वो जरूर बढ़ सकता है और 12 से भी आंकड़ा बढ़ सकता है नक्सलियों के मारे जाने की और घायल होने की। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कितने नक्सलियों के शव को जवान ला पाते हैं, कितने घायल नक्सलियों को अरेस्ट कर पाते हैं, ये एक मुश्किल टास्क होगा, क्योंकि रात हो गया है, अंधेरा है। अंधेरे के समय में उन इलाकों में जहां रोशनी नहीं है, जहां नेटवर्क नहीं है, उन इलाकों में शव को या घायल नक्सलियों को बरामद करना, उनको ढूंढना एक बड़ा टास्क हो जाता है। इसीलिए जवान भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और सर्चिंग अभी फिलहाल जारी है। जी प्रशांत, आप इस तरह की जो कवरेज होती है उसे करीब से देखते हैं, किस तरह से वहां पर जो जवान होते हैं घने जंगलों में जाते हैं, क्योंकि नक्सली जो है घने जंगलों के बीच ही रहते हैं, छिप करके रहते हैं, और इस तरीके से जो जवान वहां पर पहुंचे, कितना मुश्किल होता है इस तरह का ऑपरेशन को अंजाम देना। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस तरीके का ऑपरेशन काफी ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए ये प्रयास जरूर रहता है जवानों का कि सुबह सुबह तड़के जो है वो ऑपरेशन पे निकले और वहां पर जो है पूरे दिन के समय में, उजाले के समय में ऑपरेशन को करें और इस मुठभेड़ को जल्द से जल्द खत्म करें। लेकिन कभी कभार नहीं, कई बार हमने देखा है कि अंधेरा हुआ है और अंधेरे का फायदा नक्सली उठाकर वहां से भाग निकले। लेकिन इस बार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि डीआरजी के जो जवान है, डीआरजी के जो जवान जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं या फिर बस्तर के ही जो लोग पुलिस में शामिल हुए उनको डीआरजी में रखा गया है। तो ऐसे लोग जो उस जंगल से काफी वाकिफ है, ऐसे में डीआरजी इस टीम को लीड कर रही है। तो एक बड़ा जो है वो बोला जा सकता है कि फायदे वाली बात है जवानों के लिए कि उसी जंगल में रहने वाले, उस जंगल में पले बड़े जो लोग हैं वो लोग डीआरजी के टीम में है। तो ऐसे में जो नक्सलियों को हमेशा से एक प्लस पॉइंट हुआ करता था अंधेरे का फायदा और जंगल, वो अब डीआरजी भी उसका फायदा उठाती है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि अब जो है डीआरजी सबसे ज्यादा इफेक्टिव है नक्सलियों के खिलाफ, और लगातार जो है नक्सलियों को मार गिराने हो या फिर ऑपरेशन हो, सफलता जो मिल रही है वो डीआरजी की एक अहम भूमिका रह जाती है। जी बिल्कुल प्रशांत, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये ऑपरेशन चल रहा है इससे जुड़े जो अधिकारी हैं, क्या उनसे आपकी किसी से बात हो पाई, किसी से संपर्क बन पाया है, कुछ और जो ज्यादा जानकारी आप दे सके? देखिए, जो बीजापुर दंतेवाड़ा सुकमा के जो एसपी हैं वो लगातार इस मुठभेड़ पर नजर बनाए हुए हैं। बस्तर की जो आईजी है विपुल राज, वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। उनसे हमारी बातचीत की हुई, लेकिन उनका स्पष्ट कहना था कि जवान जब तक वापस बेस कैंप नहीं आ जाते तब तक कोई भी बात कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जवान कितने सौ या फिर कितना नुकसान हुआ है नक्सलियों को वो जो है स्पष्ट रूप से अभी बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन ये बिल्कुल पुलिस सूत्रों से खबर मिल रही है कि 12 के आसपास नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और उनके शव को भी जो है बरामद कर लिया गया और कई नक्सलियों को घायल भी किया है। घायल नक्सलियों को की तलाश भी की जा रही है। साथ ही साथ जो रुक रुक कर नक्सली फायरिंग कर रहे हैं, इसलिए बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा जो है जवान तुरंत आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। रुक रुक कर उनके फायरिंग का जवाब देते हुए, मोर्चा संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो सूचना है उसमें कहीं से भी जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, जवानों की तरफ से कोई हताहत नहीं है। ऐसे में जो सफलता है उसमें अगर जवानों में से किसी प्रकार से अगर कोई हताहत हो या फिर कोई नुकसान हो, तो जो सफलता है वो कहीं ना कहीं उसका वो किरकिरा हो जाता है। इसलिए जवान जो है लगातार मुस्तैद होकर अपना मोर्चा संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में जब तक जवान वापस नहीं आ जाते, ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन लगातार अधिकारियों की नजर इस मुठभेड़ पर बनी हुई है, क्योंकि वो जो इलाका है वो लगातार हम दर्शकों को बता ही रहे हैं कि 2025 जी बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल देखना होगा कि कितनी बड़ी सफलता यहाँ पर मिल रही है, और क्योंकि अभी आपने बताया 10 से 12 जो नक्सली हैं उनके मारे जाने की खबर है, ये संख्या और भी बढ़ सकती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया प्रशांत।